हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और कई बार ऐसा होता है ना कि हम कोई भी काम करते हैं और उसमें हमें वो सक्सेस नहीं मिलती है जिस सक्सेस की उम्मीद हमने उस काम से की हुई होती है ना। मेरे साथ तो होता है, कई बार आप सबके साथ भी होता ही होगा। तो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि तीन व्यक्ति ईंटों की चुनाई कर रहे थे। ओके, वहाँ से रास्ते से एक व्यक्ति गुजरा और उसने एक सवाल तीनों व्यक्ति से पूछा। उसने पहले से पूछा कि हेलो, आप क्या कर रहे हैं? तो उस पहले व्यक्ति ने जवाब दिया कि आपको दिखाई नहीं देता, मैं ईंटों की चुनाई कर रहा हूँ। ओके, वही सवाल उसने दूसरे व्यक्ति से पूछा। दूसरे ने जवाब दिया, क्या आपको समझ नहीं आता, मैं अपनी रोजी रोटी कमा रहा हूँ। वही सवाल उसने तीसरे व्यक्ति से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? तो उस तीसरे व्यक्ति ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि मैं एक बहुत सुंदर सा स्मारक बना रहा हूँ। अब देखिए, सवाल एक था, लेकिन उन तीनों के जवाब अलग अलग थे। और आपको क्या लगता है कि इनके जवाब देने से या जो भी इन्होंने जवाब दिया, इससे इनके काम पर कोई असर पड़ेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि किसी भी काम को आप क्या अनुभव करके करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। आपको चाहे कोई भी काम दिया जाए या आप कोई भी काम करते हैं, उसको इतनी शिद्दत से कीजिए, इतने अच्छे से करिए कि एक गर्व के अनुभव के साथ करिए उस काम को। जैसे कि मतलब एक बहुत बड़े पेंटर थे, वो एक पेंटिंग बना रहे थे, है ना। और उस पेंटिंग में वो बहुत छोटी छोटी सी बारीकी से बिल्कुल सुधार कर रहे थे। तो उनके पास एक पास में खड़े हुए व्यक्ति ने कहा कि आप इतनी बारीकी से इसमें सुधार की चिंता क्यों कर रहे हैं? इतना मुझे ज़रूरी नहीं लग रहा है, क्योंकि साथ वाले जो भी वहाँ पे व्यक्ति खड़े थे उनको वो सारे सुधार ऐसे गैर ज़रूरी लगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अपना काम 100% देकर करना है और मुझे इतना अच्छा काम करना है, क्योंकि ताकि लोग बाद में याद रखें। क्योंकि आपने एक चीज़ देखा होगा कि कोई आगे चलकर मतलब बाद में कोई भी व्यक्ति यह नहीं देखता, या ये दुनिया यह नहीं देखती है कि किसी व्यक्ति ने उस काम को करने में कितना वक्त लगाया या कितनी तेज़ी से किया। बाद में यह याद की रखा जाता है कि वो काम कितना अच्छा हुआ। कई बार होता है ना, हम फट 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 जल्दी से वो काम करके रख दिया, चलो काम ख़त्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म, हमने वो काम कर दिया। जल्दी से उसमें जो भी सुधार हो सकते थे या वो और अच्छा हो सकता था, उसमें उतना टाइम ना देकर हमने जल्दी से कर दिया। लेकिन बाद में याद रखा जाता है कि वो काम कितना अच्छा हुआ है, कितने टाइम में हुआ, ये याद नहीं रखा जाता। उसकी जो गुणवत्ता है उस पर ध्यान दिया जाता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें ही पूर्णता लेकर आती हैं। और पूर्णता कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो हर काम को इतनी ही शिद्दत से, ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से करिए, क्योंकि ये काम आपको तैयार करते हैं। छोटे छोटे से काम, चाहे मतलब कोई भी काम ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी फ़र्श को साफ़ करने का काम दिया जाता है, ओके, या आप लेते हैं वटेवर, है ना। तो उस काम को भी इतने अच्छे से करिए जैसे कि कोई बड़े बड़े पेंटर पेंटिंग्स बनाते हैं, कोई मशहूर संगीतकार किसी संगीत की धुन बना रहा होता है, कोई बहुत बड़ा नाटककार किसी नाटक की कहानी को लिख रहा होता है। तो सोचिए ज़रा क्या मना स्थिति होती होगी उस टाइम पर उनकी, कि मुझे अपना 100% इसमें देना है। ये मेरा जो भी काम, धुन है, कहानी है या पेंटिंग है, अच्छे मतलब बहुत अच्छी बनना चाहिए, बहुत ही अप्रतिम बनना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, है ना। ऐसा सोचते हैं ना। तो इसी तरह से आप, चाहे आपको मैंने बताया ना अभी कि फ़र्श साफ करने का काम, वो भी आप उतनी ही शिद्दत से करिए। ऐसे करने से आप तैयार, छोटे छोटे भी जो काम होते हैं उनको इतने अच्छे से करने से आप तैयार होते हैं अपने जीवन में आने वाले
कोई भी चुनौतीपूर्ण कार्य को करने के लिए, बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं छोटे छोटे कामों को अच्छे से करने से। और जब आप इतने अच्छे से तैयार हो चुके होते हैं तब आपके सामने कोई भी मुश्किल काम, कोई भी बड़ा काम क्यों ना आ जाए, आपकी उसमें सफलता तय होती है। तो बस मुझे यही कहना था कि किसी भी काम को करें उसको बहुत अच्छे से करिए और अपना 100% दीजिए। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। थैंक यू। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आते हों, मेरे विचार अच्छे लगते हों, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।